क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र बहादुर सिंह। यही रहते हैं अब? इसे रहते हैं क्या जी। बोलेंगे आप? एक लंबा गांधी परिवार रायबरेली से चुनाव जीत रहे हैं, राहुल गांधी खुद आज इस बार आए हैं अमेठी छोड़ के, मतलब क्या रायबरेली वाले क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को? अब रायबरेली क्या, इस पार्टी के जो शीर्ष कार्यकर्ता हैं वो भी जो है छोड़ के सब बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छा। और जब चुनाव का समय आता है तब ये परिवार रायबरेली दिखाई पड़ता है, उसके पहले कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस बार रायबरेली की जनता इनको सबक सिखाएगी। आप भी पहले कांग्रेस में थे क्या? नहीं, हम तो थे। अच्छा, आप कांग्रेस में थे? हाँ। कि छोड़ क्यों दिया आपने? अब छोड़ दिया कार्यकलापों पे। अब ये जो कांग्रेस सरकार है ना, पहले डॉक्टर लोग का इलाज करते थे, अब कंपाउंडरों से इलाज हो रहा है। रायबरेली में एक उदाहरण है। तो कंपाउंडर कब तक इलाज करेगा? अच्छा, एक लंबा दौर रहे हैं आप, सोनिया गांधी जी भी एक लंबे समय से सांसद हैं, थी, अभी छोड़ के चली गई राज्यसभा राजस्थान से, मतलब क्या एक विकास जो बोलते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया है, ये यहाँ पर व्यवसाय का इंतजाम किया गया है और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, रायबरेली की जनता मतलब एक आसपास के इलाकों के मुकाबले बहुत अच्छा विकास हुआ है रायबरेली के अंदर? नहीं, उतना अच्छा विकास नहीं हुआ। 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो कोई विकास नहीं हुआ है ना। एम्स में भी एक ओटीपी खोल के बस बंद हो गया। जब से इस सरकार आई है सबसे उसको काफ़ी बढ़ाया। रेल कोच यहाँ खुला, उसमें सिर्फ डब्बे चेन्नई से आते थे, यहाँ पेंट होकर के चले जाते थे ना। इस सरकार में आज जो है पूरा बढ़िया कार्य हो रहा है। अच्छा, रायबरेली वाले मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे देखते? मोदी जी ठीक है। सोनिया जी जब से यहाँ से सांसद बन के गई कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ी, सोनिया गांधी कभी नहीं आई। जीतने के बाद किसी के दुख सुख में कभी नहीं आई सोनिया गांधी जी। अच्छा। यहाँ की वो सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, एक दो बार तो आना चाहिए ना। जीतने के बाद कभी उनका दौरा यहाँ नहीं हुआ। तो उस तो ये उनके पुत्र आए हैं राहुल गांधी लड़ने? ये भी कहाँ आए हैं? अब ये तो सब वही जब फसल तैयार हुई है ना तो काटने के लिए आए हैं, तो वो कट नहीं पाएगी। क्या नाम है सर आपका? सुनील शुक्ला। ये रायबरेली में रहते हैं? जी सर। क्या बोलेंगे, राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार रायबरेली? राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग पहले कांग्रेस को ही समर्थन करते थे, सोनिया गांधी को। हाँ, पर अभी हम राहुल गांधी को समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ रही थी। अभी राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे थे। अभी मेरे को कुछ दिन पहले ऐसा सुनाई दिया कि प्रियंका गांधी यहाँ से आएंगी, यानी कि अमेठी से राहुल गांधी हार चुके हैं एक बार, तो दोबारा वहाँ लड़ने का प्रस्ताव नहीं रखा। अब वो रायबरेली आ गए, तो ये गलत बात है ना। ये सोनिया की जगह पे अगर प्रियंका यहाँ पे आती तो हम समर्थन करते हैं। पर राहुल आए तो हम समर्थन नहीं, हम बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ? जी। मोदी जी की तरफ? जी सर, मोदी की तरफ। मतलब इतनी नाराजगी क्यों रखे राहुल गांधी से? इसलिए कि वो मेरी नाराजगी यहाँ से है, जब कभी पहले सोनिया गांधी संसद में प्रधानमंत्री बनने वाली थी, पर उन्होंने ना पार दिया कि हमको नहीं बनना है, हमको नहीं बनना है। वहीं से कांग्रेस का समर्पण चालू हो गया है। तो आप मतलब बोल रहे हैं रायबरेली वालों के साथ धोखाधड़ी करेगी ये? जी सर, भाई रायबरेली वालों से जब सोनिया गांधी नामांकन पत्र पे आई कि उनको शपथ ग्रहण करना है, तब उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की। उसके बाद से ही कांग्रेस का अत्याचार चालू हुआ। कौन कौन से अत्याचार? अरे कौन से, मतलब मान लो कि अब आप कुछ भी मान लो, जब से बीजेपी आई है अभी मेरे को बीजेपी बहुत अच्छा लग रही है। मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। रायबरेली होके बोल रहे हैं? रायबरेली होके बोल रहे हैं कि बीजेपी है मेरे साथ। अच्छा, ये राहुल गांधी को जो भगोड़ा बोल दिया आज मोदी जी ने कि डर समा रखा है, ये भाग रहे इधर उधर, ये जो भगोड़ा साबित कर वो वहाँ से अमेठी से हार गए थे, इसलिए रायबरेली से आ गए। अभी रायबरेली से भी हार जाएंगे तब वो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। हाँ, इनका कोई वस्तुत्व तो नहीं है, जो भी है ये अपना इस लायक के भी नहीं है। अरे सबसे मजबूत सीट मानी जाती है रायबरेली अमेठी। वो कुछ नहीं है, बस वो पहले जो थे वो थे, अब इसमें कुछ नहीं है। अब जो है भाजपा है, भाजपा के अलावा कुछ नहीं है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले लोग यहाँ आगे आगे चलती थी, हमारे बाद जो प्रधानमंत्री पीछे पीछे चलते थे, अब इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे आगे चलते हैं, दुनिया पीछे पीछे चलती है। इसलिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मौजूदा हालत में हैं, यही प्रधानमंत्री रहेंगे और यही सत्य है। राहुल गांधी आपके सांसद जो बनने जा रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि बर्बाद कर दिया देश को उन्होंने 70 सालों में, जो उन्होंने संपत्ति बनाई सब बेच दिया मोदी जी ने। कुछ नहीं है, सब कहने वाली बातें हैं। अगर ये ऐसा होता तो हाउ डू यू मोदी, इस दुनिया में कब मोदी चाहे हो रहा है, ऐसा क्यों होता? दुनिया इनको मानती है, क्यों मानती है? कारण है इसका,
नहीं तो दुनिया किसी को और को क्यों नहीं मानती। बहुत प्रधानमंत्री आए। क्या कह रहे हैं आप? विदेशों में जो कह रहे हैं कि अमेरिका में डंका बज रहा है, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी वाले ने अमेरिका चुनाव लड़ ले अमेरिका में और आम पब्लिक लड़ ले यहाँ की हार जाएंगे वहाँ से। वो बोले पैसे दे के वो हाउडी मोदी कराए। बिल्कुल हाउडी मोदी करा रहे हैं, पैसे दे के वहाँ पर डंका बजवा रहे हैं, ढोल बजवा रहे हैं। ये सब पूरे भारत पूरे विश्व में मैनेज रहे हैं, ये सब कुछ मोदी जी के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल झूठा, बिल्कुल झूठे जुमले जो बोल रहे हैं आप दिखा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं आप नहीं दिखाए। ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, यही है मोदी की गारंटी ना। मोदी जी ने 10 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्यों नहीं किया? आप लोग पूछोगे? नहीं, सवाल है ना, बनता है, क्यों नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो आपके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, जो हम कहेंगे आप सुन रहे हो, बस यही बात है। तो मतलब ये जो आरोप लगाते हैं कि ये डरपोक तानाशाही की जो बात करते हैं, तानाशाही तो वही है, बिल्कुल तानाशाही, तभी तो आप लोग सवाल नहीं कर पाते। तानाशाही ना होती तो आप सवाल करते। बताइए, देश में और प्रधानमंत्री सारे प्रधान से तो क्या बोलेंगे? तानाशाही है मतलब ये सब कुछ मैनेज है, सबको पैसे खिलाए मोदी ने विश्व में। क्या इस भारत देश का जो प्रधानमंत्री है इसमें मोदी जी में है, क्या दुनिया बेवकूफ़ है? उसे पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है? क्या अनपढ़ है? बिल्कुल क्या कह रहे हैं, अनपढ़ है वो जो हमारा भारत के प्रधानमंत्री? अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है, कोई डिग्री नहीं है। जब इन्होंने अमित शाह ने डिग्री दिखाई है, उस समय नेट सिस्टम तो था? आप बताइए, नेट सिस्टम था उस समय? फर्जी डिग्री है मोदी जी की। बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल फर्जी। क्या बोलेंगे सर, ये अनपढ़ है, फर्जी डिग्री मोदी जी के लिए? अच्छा, दुनिया में जितने एजुकेशन लोग हैं क्या वो बेवकूफ़ हैं जो मोदी जी को मानते हैं? दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। कौन मानता है? आराम से रिलैक्स होके बात करिए। देखो इस पे क्या बोलेंगे जो फर्जी डिग्री है और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है और अनपढ़ मोदी वो जो बोल रहे हैं? क्या कहें इस पे? क्या इतनी दूर जाने के बाद क्या कहना चाहिए? ऐसा देखो, ऐसा है, सोचने वाली बात है। एक प्रधानमंत्री को है क्या कहना चाहिए? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो मन की बात भी मत करे ना। क्या कहना? हमारे यहाँ स्मृति ईरानी जी, सर स्मृति ईरानी जी ने पिछले अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने पिछले चुनाव में 13 रुपए किलो चीनी बेचवाने के लिए कहा, सांसद बन गई। अब की मीडिया वालों ने पूछा कि 13 रुपए किलो चीनी कब मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान करेंगे तो हम आपकी शिकायत करेंगे। ठीक है, इस बार राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े हैं? अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी? अमेठी से नहीं लड़े हैं, उनके संगठन का कार्य है, किसको लड़ाएंगे? केएल सर अभी तो आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन में जाके नामांकन का नहीं, ये तो कांग्रेस ऐसा सस्पेंस चला रहे थे कि पूरा थ्रिलर वाला मूवी चल रहा है। सुनिए, कांग्रेस वालों के ऊपर आरोप लग रहा है, सस्पेंस है, तो यहाँ सस्पेंस बीजेपी वालों ने बरकरार रखा। क्या उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था? क्यों? उन्होंने तो कल ही घोषणा की, क्यों नहीं किया? बीजेपी वाले से सवाल नहीं करोगे आप? सस्पेंस था ना, क्यों नहीं किया? जब यही रायबरेली का ही प्रत्याशी घोषित करना था तो आप पहले कर देते। लंबे समय से चला था प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगे, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। संगठन का कार्य है, आप लोग चला रहे थे, आप लोग उनसे बात किए होंगे, तो जो आप लोग दिखाएंगे वही हम देखेंगे। लेकिन जब रायबरेली का ही प्रत्याशी था तो आप इतने दिन बाद क्यों उतारे? पहले से घोषणा कर देते। क्या बोलेंगे सर, ये जो बात बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है राहुल गांधी में ठीक है थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, नहीं लड़े, आखिरी दिन आके लड़ रहे हैं? मैंने कहने का मतलब इंदिरा गांधी अपने आप जैसे मेरे बाबा जी हैं, मेरे बाबा अपने स्थान पे अपने लिए ठीक है, बाप लड़का उनका अपने लिए ठीक है, नाती जो है वो अपने लिए ठीक है। इसी तरह इंदिरा गांधी का अस्तित्व था, वो उस लायक के थे, राजीव गांधी उस लायक के थे, उस नेतृत्व था। राहुल गांधी उस लायक नहीं है। अच्छा, एक सब ये बोल रहे रायबरेली वाले कि जो लास्ट समय में सोनिया गांधी चुनाव जीती हैं तो अपना पत्र तक लेने नहीं आए, वो जो नामांकन पत्र था उसके बाद जो चुनाव जीते वो पत्र तक लेने नहीं आए अपना कैंडिडेसी का। अरे वो रायबरेली उनकी धरती है, रायबरेली की जनता ने उनको जिताया है, रायबरेली की जनता ने उनको स्वागत कर रही है। किसी के नहीं है।